बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। पहले 2 चैप्टर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं बेटे, ठीक है। होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, डेट इज ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटे क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ऑर्गन है हार्ट, वो 1 मिनट के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। और हार्ट बिना रुके 24/7 अपना जो काम है वो सर अंजाम देता है। अगर हार्ट कुछ ही मिनट्स के लिए अपनी वर्किंग स्टॉप कर दे तो हमारी बॉडी के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन है, वो अपना काम करना तो इस अमेजिंग सिस्टम का नाम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इस चैप्टर में बेटे हम पढ़ेंगे कि ब्लड किस तरह जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल, ठीक है। और हार्ट किस तरह इस मेन सेंटर का काम परफॉर्म करता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है बेटे। और जो जो पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और जितने भी की पॉइंट्स और नोट्स होंगे वो मैं आपके साथ साथ शेयर करूंगी और आपकी बुक के ऊपर ही मार्क करवा दूंगी, ठीक है। नोट्स भी आप बुक के ऊपर ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। का जो हमारा चैप्टर है बेटे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग आपका चैप्टर है, ठीक है। आप इसे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। और चैप्टर के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, की पॉइंट्स होंगे वो मैं साथ साथ आपके बुक पे नोट करवाती जाऊंगी, ठीक है। और नोट्स की फॉर्म में आप साथ साथ ऐड कर लें और नोट्स की फॉर्म में आपने साथ साथ लिखते रहना है, ठीक है बेटे। सो लेट्स स्टार्ट। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 की पार्ट्स, ठीक है, डेट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारी बॉडी का बेटे एक बहुत ही अमेजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके 2 पार्ट्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बेटे हम डिटेल से पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल, ठीक है। अब जो मेन कंपोनेंट है बेटे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो क्या है? वो है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल, ठीक है। इस चैप्टर में हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, इसके अंदर कौन कौन से अज्जा होते हैं, ठीक है। जो हर टॉपिक में जो क्वेश्चन बेटे बन रहा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं साथ साथ शेयर करती रहूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड क्या है? टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू कैसे मिलते हैं? जब बेटे सेल इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और वो एक जैसी वर्किंग परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यू। तो ब्लड क्या है बेटे? एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? कि चीजों को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। ये डिफरेंट सेल को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करेगा? आपस में कनेक्ट करेगा, इसलिए ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, राइट मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड, के ब्लड के मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। 1 बाय 1 हम देखेंगे। 3 मेन फंक्शन यहाँ डिस्कस हुए हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। मेन फंक्शन ब्लड का क्या है? कि पूरी बॉडी के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब मटेरियल कोई भी हो सकता है, वो कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, ठीक है, अमीनो एसिड, फैट्स, ठीक है, शुगर, हार्मोन्स, ठीक है। इट कैरीज इंपॉर्टेंट मटेरियल टू वेयर दे आर नीडेड, ठीक है। अब ब्लड क्या कैरी करता है? इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है ब्लड के अंदर, जो जहां उस मटेरियल की जरूरत होगी ब्लड उसे क्या करेगा? वहां पहुंचा देगा, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या है? ब्लड के जरिए कैरी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेकेंड फंक्शन है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू all body cells and carries carbon dioxide back to the lungs for removal, ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ब्लड का? कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग से तमाम बॉडी पार्ट तक, ठीक है, तमाम बॉडी सेल्स तक, ठीक है। और तमाम बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके कहाँ ले आता है? लंग्स के अंदर, जहाँ से वो रिमूव हो जाती है गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है बेटे। ब्लड फंक्शन देख लेते हैं। ब्लड आल्सो डिलीवर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द सेल, हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल टू किडनी फॉर
एक्सक्रीशन। ठीक है, अब थर्ड फंक्शन क्या है ब्लड का, कि ब्लड अब जो हमने फूड खाया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड क्या करता है, वहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कहाँ डिलीवर करता है, हर बॉडी के हर सेल तक। ठीक है, सेल तक जब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं तो हर सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन क्या होते हैं बेटे, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किसी भी बॉडी पार्ट की या किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट कौन रिमूव करता है, किडनीज। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, सेल से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो इकट्ठी करके किडनीज तक लेके आता है। किडनी उसको फिल्टर करते हैं और फिर एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू वहां आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये 3 मेन फंक्शन थे ब्लड के। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, कि ब्लड किन किन चीज़ों से कंपोज हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलके बना है। अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज कंपोज ऑफ अ फ्लूइड पोर्शन कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, 55% जो है ब्लड वो किससे मिलके बना है, फ्लूइड पोर्शन, मतलब लिक्विड पोर्शन है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। वाइल 45% ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल और सेल लाइक बॉडी। ठीक है, 55% ब्लड के अंदर होता है लिक्विड पोर्शन, उसे कहते हैं प्लाज्मा, और 45% क्या होते हैं, ब्लड सेल और ब्लड लाइक बॉडीज। ठीक है, ये परसेंटेज आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द अडल्ट ह्यूमन हैज अबाउट 5 लीटर ब्लड इन द बॉडी। ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक बालिग इंसान के अंदर कितना ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। ठीक है बेटे, अब ये 2 ग्लास ट्यूब दिखाई गए। ठीक है, इसमें फ्रेश ब्लड है। आफ्टर सम टाइम अगर ब्लड को रख दिया जाए, ठीक है, तो सेल और सेल लाइक बॉडी जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। जो ऊपर का लिक्विड पोर्शन होगा इसे कहेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड के अंदर, 55%। ठीक है, और सेल लाइक बॉडीज कितनी होती हैं, 45%। ठीक है, नेक्स्ट हम ब्लड प्लाज्मा की और सेल लाइक बॉडी। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। सेल लाइक बॉडीज के अंदर सेल लाइक बॉडीज के अंदर क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी ब्लड सेल के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज कंपोज्ड 90 to 92% ऑफ वाटर। ठीक है, 90 से 92% तक प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर, पानी। ठीक है, 7 to 9% ऑफ प्रोटीन एंड 1% ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर 7 से 9% क्या होता है, प्रोटीन, एंड 1% जो है वो अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अब अदर सब्सटेंसेस बेटे एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं। ठीक है, शुगर के मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। वो अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले है प्रोटीन। एंटीबॉडीज आर इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडी डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस क्या है, कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, पैरासाइट्स। ठीक है, ये एंटीबॉडी जो है उनके खिलाफ क्या करती हैं, लड़ती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो पैथोजेन के खिलाफ क्या करती हैं, डिफेंड करती हैं बॉडी को। ठीक है, फिब्रिनोजेन इज आल्सो प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर एक और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं फिब्रिनोजिन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब आपको कोई भी चोट लगती है, ठीक है, तो ब्लड को के क्लॉट कौन बनाता है और ब्लड बहने से कौन रोकता है, फिब्रिनोजिन प्रोटीन। ठीक है, एल्ब्यूमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन विच मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है, वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का वो मेंटेन करती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन करती है ब्लड का, कि ये सेल के अंदर से वाटर को क्या कर लेती है, खींच लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स में, ठीक है, और ब्लड के अंदर जो है वो वाटर बैलेंस रहता है। ठीक है, और इसके अलावा ये टिश्यूज में फ्लूइड को लीक होने से भी बचाती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट है साल्ट्स। द इंपॉर्टेंट प्लाज्मा साल्ट आर मेड ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट साल्ट जो है वो प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, सोडियम प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं
प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। इन एडिशन देयर आर अ लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक, ठीक है। अभी जो 1% लिखा हुआ था ना कि 1% ऑफ अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, उनमें क्या क्या आ जाता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम आ जाता है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयन, इसके अलावा लिटिल अमाउंट जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम और जिंक की भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है बेटे। अब यहाँ से एक पिंक बॉक्स देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि इफ फिब्रिनोजिन इज रिमूव फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा द रेस्ट इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। अगर प्लाज्मा के अंदर से फिब्रिनोजिन प्रोटीन निकाल दी जाए, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दी जाए, जो बाकी बचेगा उसे क्या कहते हैं, सीरम, ठीक है। अब सीरम बेसिकली किस लिए यूज होता है, सीरम यूज होता है बेटे किसी भी एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, ठीक है, किसी भी डिजीज की डिटेक्शन के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, सीरम को लिया जाता है, ठीक है, और किसी भी डिजीज की शिनाख्त की जाती है, ठीक है। और क्योंकि सीरम के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, उसके जरिए किसी भी डिजीज की जो है वो शनाख्त की जा सकती है, ठीक है। अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर से फिब्रिनोजिन प्रोटीन निकाल दी जाए, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दी जाए, तो जो बाकी बचेगा उसे क्या कहते हैं, सीरम, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम, ठीक है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर फिब्रिनोजिन प्रोटीन निकाल दी जाए ब्लड के अंदर, तो जो बनेगा उसे आप क्या कहते हैं, सीरम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिएंट वेस्ट एंड हार्मोन्स, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट भी होंगे, वेस्ट एंड हार्मोन्स वगैरह भी होंगे। प्लाज्मा कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड वगैरह। दीज न्यूट्रिएंट एंटर इनटू द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब अमाइनो एसिड, लिपिड और ग्लूकोज ब्लड के अंदर आए कहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जब डाइजेस्ट हुआ तो वो कहाँ एब्सॉर्ब हुआ, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट ब्लड के अंदर कहाँ से आए, डाइजेस्टिव सिस्टम से। द वेस्ट प्रोड्यूस बाय सेल आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट भी बेटे ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगी सेल की। हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो कैरिड बाय द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर बेटे क्या प्रेजेंट होंगे, हार्मोन्स भी प्रेजेंट होंगे, जो कौन रिलीज करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, दो टाइप्स होती हैं ग्लैंड की, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, द ग्लैंड दैट डायरेक्टली रिलीज हार्मोन्स इन द ब्लड विदाउट डक्ट, ठीक है। किसी भी ट्यूब, ठीक है, या डक्ट के बगैर जो ग्लैंड डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ऐसे ग्लैंड जो डक्ट के जरिए, किसी ट्यूब के जरिए अपनी जो है अपने हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ब्लड के अंदर वो वाले, तो ब्लड के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट हुए हुए हार्मोन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। रेस्पिरेटरी गैसेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डिजोल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट होगी डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की। इन oxygen is mainly carried by RBCs, but about 1.5% of oxygen is also present in plasma in dissolved form, ठीक। अब ऑक्सीजन जो है बेटे वो बेसिकली आरबीसीज के साथ बाइंड कर लेगी, लेकिन 1.5% ऑक्सीजन फिर भी डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। सिमिलरली अबाउट 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज डिजोल्व इन प्लाज्मा, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी 5 से 7% जो है वो डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है। HCO3 की फॉर्म में प्रेजेंट होगी ब्लड के अंदर डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है बेटे। आज हमने पढ़ा है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। आज बेटे हमने ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट डिटेल से पढ़े हैं, और उसमें भी हमने ब्लड प्लाज्मा को डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ब्लड सेल्स, ठीक है। आप इस टॉपिक की अच्छी तरीके से लर्निंग करें, ठीक है। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।